Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss very important topic carbon resistance. So students, before discussing carbon resistors, I wish to describe you about resistors briefly. So what are resistors? As we know, if a conductor showing resistance, then only they can be called resistors. So students, resistances or resistors are of two type. One is wire wound resistance, and other one is carbon resistance. What are the basic difference between these two? The wire bound resistances are those resistance which are made up of alloys and that are usually made by making coil of alloy like constantan, manganese, nichrome, etc. क्यों इनके ही क्यों बनते हैं? ये जो भी वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, इन्हीं मटेरियल से हम क्यों बनाते हैं जो वायर बाउंड रेजिस्टेंसेस होते हैं? स्टूडेंट्स, ये जो है मटेरियल, ये पहली चीज अलॉय है. दीज आर अलॉयज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी. सेकेंड थिंग इज हाई टेम्परेचर पे भी ये अफेक्ट नहीं होते. इनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म बना रहता है टेम्परेचर हाई होने के बाद भी. जैसे कि आपको पता है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. वो कंडक्टर के लिए है. दीज आर अलॉयज एंड दीज हैविंग यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो. नाउ कार्बन रेजिस्टेंस, दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन ब्लैक एंड क्ले, मिट्टी, इनसे बनते हैं. जब इनको हाई टेम्परेचर पे सेरेमिक की वॉल्स के अंदर दबा के रखा जाता है, आफ्टर दैट कार्बन रेजिस्टेंसेस आर मेड. बेसिकली कार्बन रेजिस्टेंस बहुत ही, ये बोल सकते हो आप, सस्ते होते हैं, चीप. इनके रेजिस्टेंसेस तो आपको गिवन होते हैं या फिर बहुत तरीके हैं निकालने के. इनके रेजिस्टेंसेस निकालेंगे कैसे हम? इनके रेजिस्टेंसेस निकालने के लिए आपको बेसिकली तीन जो है इनके ऊपर कलर्ड लाइन दी जाती है. ओके, तीन कलर्ड लाइन दी जाती है. इनको आप कलर कोडिंग भी बोल सकते हो. वो कलर कोडिंग से हम सीखेंगे कि ये बेसिकली कितने ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है. वही कलर कोड आज का हमारा टॉपिक है. ओके, एंड फोर्थ लाइन इज फॉर इट्स टॉलरेंस. थोड़े से गैप के बाद आपको फोर्थ लाइन मिलेगी. जो मैं आपको कलर कोडिंग का रूल बता दूं कि कलर कोडिंग अगर आपके किसी भी कार्बन रेजिस्टर के ऊपर हो रही है और आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप पहला कलर चूज करेंगे, वो होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर. सिमिलरली दूसरा कलर भी सिग्निफिकेंट फिगर, बट तीसरा कलर क्या होगा? मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर मीन्स 10 raised to the power. And these fourth color is tolerance. Okay, fourth color is our tolerance. टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस होती है कि कोई भी रजिस्टर अपने गिवन वैल्यू से कितना ज्यादा या कितना कम टॉलरेट कर सकता है. ओके, अगर इसको मतलब किसी सिचुएशन में जरूरत पड़ी तो टॉलरेंस 5% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है एंड 20% भी हो सकती है. और याद रहे, टॉलरेंस के सामने आप प्लस माइनस का साइन जरूर लगाएंगे. अगर आपको कोई कलर गिवन नहीं है ऑन द प्लेस ऑफ फोर्थ वन, तो आप 20% टॉलरेंस लिखेंगे.
अगर आपको कोई कलर गिवन है तो वो होगा या तो गोल्ड या सिल्वर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आपको ये कलर कोडिंग की टेबल बनानी सिखाता हूं। वैसे तो मैं ऑलरेडी बनी बनाई टेबल रख के उसमें भी बता सकता था, बट ये जो कलर कोडिंग की टेबल बनानी सिखाएंगे पहले आपको, आफ्टर दैट इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो टेबल स्टार्ट करते हैं। देखिए टेबल क्या है। टेबल में मेन 3 जो आपको पोर्शन बनाने हैं। पहला पोर्शन तो यही सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा मल्टीप्लायर, एंड तीसरा होता है इसी की टॉलरेंस। ओके, ये जो 3 बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखवाए, इन 3 पॉइंट्स में आपको अप टू 10 डिजिट नंबरिंग याद रखनी पड़ेगी। 10 डिजिट किस टाइप से नंबरिंग करेंगे उसका भी रूल है एक। उसके लिए हम एक पहेली टाइप याद करेंगे जो कि इंग्लिश में है। इस साइड आप लिखेंगे कलर्स, पर्टिकुलर जो भी कलर होते हैं, और उन कलर्स को याद रखने के लिए लेटर, वो मैं आपको साइड में अलग से लिखवा दूंगा। देखिए जो लेटर हैं उन कलर्स को याद रखने के लिए वो लेटर है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड नाम है रॉय। कैसे याद रखोगे? बी रॉय। आफ्टर दैट ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग वेरी गुड वाइफ, वियरिंग, पहन रखे हैं, क्या पहन रखे हैं? गोल्ड, सिल्वर, नेकलेस, नेकलेस के अंदर आपको नो कलर फीड करना है। ओके, नो कलर। नाउ स्टूडेंट्स जो टेबल है हमारी, इस टेबल के अंदर 0 से स्टार्ट करनी होती है आपको। पहला बी जो है उसको नाम दोगे ब्लैक, दूसरा बी जो है उसको नाम दोगे ब्राउन, तीसरा बी देखिए ये रहा, ये है अपना ब्लू। ओके, नाउ पहला जी इसको याद रखोगे ये है ग्रीन, दूसरा जी इसको याद रखोगे ये है ग्रे। आफ्टर दैट जो हमारे बेसिक कलर है R4 रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो, एंड V4 अपना वॉयलेट, व्हाइट, गोल्ड, गोल्ड तो एज इट इज गोल्ड लिखा जाएगा, ये भी एज इट इज सिल्वर लिखा जाएगा, बट नेकलेस की जगह पे आप क्या लिखोगे? नो कलर। मीन्स अगर फोर्थ कलर आपको गिवन ही ना हो तो आप क्या करेंगे? 20% मार्क करेंगे टॉलरेंस पे, एंड 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, गोल्ड के बाद आप कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। इन 3 इनको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर और नो कलर ये आपका टॉलरेंस के लिए होता है। गोल्ड का 5%, सिल्वर 10%, एंड अगर नो कलर है तो आप 20% फीड करें। ओके, आफ्टर दैट मल्टीप्लायर 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इनके अंदर टॉलरेंस नथिंग। सो स्टूडेंट्स ये है आपके बेसिक टेबल जो कि आपको पढ़नी है। रजिस्टर्स
कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग के लिए। अब आपको मैं रूल्स समझा दूं। पहला जो रूल है वो है फर्स्ट टू कलर्स, जो पहले दो कलर होंगे आर टेकन फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर। पहले दो कलर सिग्निफिकेंट फिगर में से आपको उठाने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट पहले दो कलर हो गए ना, नाउ थर्ड कलर is choose from multiplier. Fourth color is from tolerance. इसी के साथ साथ आपको ये भी यहां पे लिखना है कि if fourth color is not given, if fourth color is not given, then ये नो कलर वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ओके। देन टॉलरेंस इज इक्वल टू ±20%। दोबारा बता रहे हैं, टॉलरेंस ऑलवेज प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, बिकॉज ये एक तरह से, ये मान लो आप एरर होता है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का। नाउ स्टूडेंट्स, इन्हीं रूल्स के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसी के ऊपर। क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि इफ कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर इज ब्लू, ऑरेंज, रेड एंड सिल्वर, इस टाइप से आपको चार कलर दे रखे हैं। आपको बताना है रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो देखिए ब्लू, व्हाट इज ब्लू? ब्लू इज फॉर 6 एंड सेकेंड कलर ऑल्सो टेकन फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर। ऑरेंज, व्हाट इज ऑरेंज? 3। फिर मल्टीप्लायर रेड, रेड इज, दिस इज 10 टू द पावर 2। इसके बाद आपको लिख देना है ओम, मीन्स रेजिस्टेंस इतना ही है हमारा। आफ्टर दैट टॉलरेंस जो भी है, सिल्वर के लिए 10%, ऐसे ही साइड में ±10%। दिस इज द आंसर। ये ओम बिल्कुल लास्ट में ना लिखें, ये है हमारी टॉलरेंस। ये एरर होता है, मीन्स रेजिस्टेंस तो हमारा इतना ही है, ओके। आफ्टर दैट जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मान लो आपको दे दिया 400 किलो ओम, इसका कलर कोड निकालें। 400 किलो ओम, तो आपको इस तरह से करना है। 4 किलो, किलो मीन्स 10 टू द पावर 3, एंड ये जो 2 जीरो है ये भी उसी के अंदर सबमिट करेंगे। 10 टू द पावर 4, 5, 2 हो जाएंगे ना। ये रेजिस्टेंस है हमारा, बट 4 अकेला है। पहले दो कलर सिग्निफिकेंट फिगर से उठाने हैं, तो इस 4 को इस तरह से लिखेंगे। 0, 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ 0 इज फॉर ब्लैक एंड 4 is for yellow, 10 raised to the power 5 green and बस these are, अगर आपको टॉलरेंस भी दे रखी हो तो थर्ड कलर आप चूज कर। मैंने बेसिकली आपको ये समझाया है कि एक डिजिट का अगर आ जाए या उसके इनटू में पावर दे दी जाए या इनटू में जीरोस डाल दी जाए, तो आपको उन जीरो को 10 रेज टू द पावर के अंदर ही सबमिट करना है। अब अगर आपको पॉइंट्स के अंदर दे दिया जाए, मान लो यही दे दिया आपको 0.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 ±10%, क्या करेंगे आप इसका? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पॉइंट हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में 10 जाएगा, डिवाइड में 10 जाएगा, ये
यहाँ पे 10 raised to the power 1 रह जाएगा. ओके, एंड 0 फिर भी लगाए रखना है हमें. सो 0 3, 0 is for black, 3 is for red, 10 raised to the power 1 is for brown, and plus minus 10% silver. So students, these type of questions are belong to resistor, color coding of carbon resistor, and if you understand the content, then don't forget to like the video. Thank you for watching.